तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं आज दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरें। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन की सुबह अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस टिकट के चयन के लिए पार्टी में बीती रात करीब 2 बजे तक सियासी ड्रामा चलता रहा। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा भारी पड़ी। बताते हैं कि हुड्डा की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके पसंदीदा माने जा रहे कपूर नरवाल को कांग्रेस टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हाथरस केस में परिजनों से पूछा गया कि उस दिन आरोपी ने कौन से कपड़े पहने थे। हालांकि परिजन इसे लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सूत्रों की माने तो कुछ सामान टीम अपने साथ ले गई है, जिसमें कपड़े आदि शामिल हैं। अब सीबीआई बिटिया के परिजनों से फिर पूछताछ कर सकती है और जेल में जाकर आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। आरोपियों को रिमांड पर भी ले सकती है। बिकरू कांड में शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र बिल्हौर सर्किल में ही रहना चाहते थे। वर्तमान एसएसपी के ट्रांसफ़र होने और नए एसएसपी के आने को लेकर वो परेशान थे। वह जयकांत वाजपेयी के जरिए लखनऊ के एक बड़े प्रशासनिक अफसर से इसको लेकर पैरवी कराने की जद्दोजहद में थे। एनसीबी के अधिकारियों ने केस नंबर 16/20 में गुरुवार शाम को सांताक्रूज निवासी जय मधोक को गिरफ्तार किया है। यह वही मामला है जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक और 19 अन्य लोगों को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। जय मधोक के साथ ही एनसीबी अब तक ड्रग्स मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा कि मधोक ड्रग्स का सेवन करने के अलावा वह इसके वितरण में भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दमनी, जौरा, मेगांव और गोहद विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सभाओं में कमलनाथ सरकार गिराने के किस्से सुनाए। उन्होंने दिमनी में जिगनी में कहा कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। हमने सोचा कि अब तो सिर्फ आंदोलन ही करेंगे, लेकिन अब सरकार की स्थिति देखी तो मैंने गिरिराज से कहा कि कहाँ फंसे हो यार, हमारे साथ आओ, सरकार गिरा दो। इसके 1.5 घंटे बाद इसी से जुड़ा दूसरा किस्सा शिवराज ने गोहद के मालनपुर में सुनाते हुए कहा कि सिंधिया जी से पहले हमारे पास रणवीर जाटव आए थे। मुझसे कहा कि इस सरकार को चलाना नहीं चाहिए, ये मध्य प्रदेश को तबाह कर देंगे। मैंने कहा कि रणवीर सोच लो। रणवीर बोले कि नहीं, मैं तो इस्तीफ़ा दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, इस सरकार को हम गिराकर ही चैन लेंगे, क्योंकि ये जनता को धोखा दे रही है। अब सीबीएसई मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर प्राचार्य के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए सीबीएसई ने सभी स्कूल के प्राचार्य से डिजिटल सिग्नेचर देने को कहा है। सभी ने हस्ताक्षर बोर्ड को भेज भी दिया है। इसकी शुरुआत बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन में और 10वीं और 12वीं के एलओसी भरने से किया है। ज्ञात हो कि सीबीएसई द्वारा पहली बार स्कूल प्राचार्य का डिजिटल सिग्नेचर लिया जा रहा है। दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने टीम प्रबंधन को अपने फैसले के बारे में बताया। कार्तिक ने इंग्लैंड के सीमित ओवरों के कप्तान इयन मॉर्गन को कप्तानी सौंपने की इच्छा जताई। आज शुक्रवार अबू धाबी में मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में मॉर्गन ही कप्तानी करेंगे। मॉर्गन अब तक उप कप्तान की भूमिका निभा रहे थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 का सिलेबस जारी कर दिया है। भाषा के विषयों में बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि इस बार कोई भी भाषा सामान्य और विशिष्ट नहीं होगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रश्न पत्र होंगे। एनसीईआरटी की किताबें मान्य की गई हैं। वाराणसी में दोहराएगा 350 साल पुराना इतिहास। विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बनने को तैयार ज्ञानवापी कूप। खबर गाजियाबाद से है। जिला अधिकारी ने किसानों को फसल काटने का सही तरीका बताया और कहा कि इससे खेत में कम से कम पराली बचेगी, जिसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी मुआवजा नरम पड़ा केंद्र। वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया, लेंगे 1 लाख करोड़ का उधार।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि कई राज्यों के सुझावों पर अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी, फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी। इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी। वहीं ब्याज दरें अनुकूल हो, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले की एक ग्राम पंचायत में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित अन्य हीरोइन की तस्वीर रोजगार गारंटी जॉब कार्ड पर लगाकर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने जमकर फर्जीवाड़ा किया। ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला पुरुषों की तस्वीर के स्थान एक्ट्रेस की तस्वीर लगाई गई। यही नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी है। कई ग्रामीणों को ये तक नहीं पता उनके नाम से राशि भी जारी हुई, वे काम पर कभी गए ही नहीं। खबर हाथरस कांड से है। गांव में नहीं रहना चाहता पीड़िता का परिवार, भाई ने दिल्ली शिफ्ट होने की जताई इच्छा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिन्ना के जिनकी एंट्री हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से मशकूर उस्मानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उस्मानी पर जिन्ना समर्थक होने का आरोप लगाकर बीजेपी और जेडीयू के नेता राजद और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद को बताना चाहिए कि क्या वे जिन्ना के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नाम के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी और जेडीयू के निशाने पर आए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि इनके दिल में पीएम मोदी की तस्वीर है और ज़रूरत पड़ने पर वह छाती चीरकर दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक आईपीएस और 3 पीपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। आईपीएस व 2 पीपीएस की तैनाती गाजियाबाद जिले में की गई है। एटीएस लखनऊ में एएसपी पद पर तैनात वर्ष 2016 बैच के आईपीएस अतुल शर्मा को एसपी क्राइम गाजियाबाद के पद पर स्थानांतरित किया गया है। किसानों की इनकम डबल करने के लिए हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू की गई है। इसके 60,000 से अधिक लाभार्थी हो गए हैं। अब तक इसके लिए अलग अलग बैंकों में करीब 4 लाख आवेदन आए हैं। राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक सरकार ने 8 लाख पशुपालकों को यह कार्ड जारी करने का फैसला लिया है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही है। इसमें 1,60,000 रुपये तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। भाजपा में रहकर भी भाजपाई नहीं हो पा रहे हैं सिंधिया, पार्टी ने रणनीतिक कारणों से बनाई दूरी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी की एक अभिनेता की मौत होने का मतलब ये नहीं कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। आईपीएल का 32वां मैच केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। वहीं आपको बतला दें कि पहले बैटिंग करने उतरी केकेआर ने 148 रन 5 विकेट पर बनाए। वहीं दूसरी बैटिंग करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 149 रन 2 विकेट पर बना लिया 16.5 ओवर में। वहीं आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से और 19 बॉल शेष रहते ये मुकाबला जीत लिया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।